नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। मशहूर हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी को भला कौन नहीं जानता। सपना चौधरी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं और वैसे भी मनोज तिवारी के साथ उनकी निकटता काफ़ी दिनों से देखने को मिल रही थी और ऐसी आशा भी बलवती हो रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, लिहाजा वो बीजेपी में शामिल भी हो गई। लेकिन सपना चौधरी के बीजेपी में जिस तरह से शामिल उन्हें कराया गया और जो तरीका अपनाया गया उसको लेकर आरएसएस के कई पदाधिकारी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता खासे नाराज़ दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जताई है। आरएसएस के कई पदाधिकारियों का ये कहना है और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का भी ये कहना है कि सपना चौधरी को जिस तरीके से बीजेपी में शामिल कराया गया, जिस तरह का आयोजन किया गया, ऐसा लगा था कि जैसा सिर्फ और सिर्फ सपना चौधरी के लिए ही ये पूरा आयोजन है। चूँकि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी के सदस्यता अभियान चल रहा था, सपना चौधरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। उसमें कुछ भूतपूर्व सैन्य अधिकारी थे, कुछ भूतपूर्व ब्यूरोक्रेट्स थे, कुछ नए नए वोटर बने लोग थे, यानी तमाम ऐसे लोग थे जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे। लेकिन जो पूरा आयोजन था, ऐसा लग रहा था जैसे सपना चौधरी को लेकर ही ये पूरा आयोजन हुआ है और इसी बात की नाराज़गी है बीजेपी के नेताओं को और आरएसएस के पदाधिकारियों को। उनका ये कहना है कि पूरी तरह से ऐसा लगा जैसे ये पूरा आयोजन सपना चौधरी के नाम कर दिया हो बीजेपी ने। हालांकि मनोज तिवारी ने इस पर सफाई दी और उन्होंने कहा कि वो तो बस आयोजन था और सपना चौधरी एक उसका हिस्सा थी। लेकिन चूंकि मीडिया ने फोकस किया सपना चौधरी पे, तो इसमें आयोजकों का भला क्या कसूर है। चूँकि इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ मनोज तिवारी भी मौजूद थे, तो लिहाजा ये बातें कहीं और साथ में ये भी कहा बीजेपी के नेताओं ने कि उसके ठीक अगले ही दिन सपना चौधरी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर दिया गया। तो जिस ताम झाम के साथ और जिससे एक बड़े आयोजन के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई सपना चौधरी को शामिल कराने की, ये कहीं से उचित नहीं है, ऐसा मानना है बीजेपी के नेताओं का। हालांकि सपना चौधरी ने भी अपनी खुलकर राय रखी और उन्होंने अवार्ड वापसी गैंग पर भी निशाना साधा और कहा कि इस तरह के गैंग पैसे तो वापस नहीं करते, सिर्फ अवार्ड वापस करते हैं और ऐसे लोग देश के लिए कहीं से सही नहीं कहे जा सकते। ये बातें कही सपना चौधरी ने। हालांकि सपना चौधरी से उस दौरान ये भी पूछा गया था कि कांग्रेस में शामिल होते होते आप बीजेपी में कैसे आ गई, क्योंकि पिछले 2-3 महीने पहले चुनाव के वक्त एक तस्वीर मीडिया के सामने आई थी, वायरल किया गया था, जिसमें राज बब्बर और प्रियंका गांधी के साथ सपना चौधरी दिखाई दे रही थी। लेकिन सपना चौधरी कहना था कि उनके इस तस्वीर का, एक पुरानी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस ने बिना पूछे इस्तेमाल किया। तो इसलिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी तो मंशा पहले से ही थी बीजेपी में शामिल होने की। तो खैर सपना चौधरी आ गई है बीजेपी में और लगता है कि उनके आने के साथ ही विवादों का एक दौर भी शुरू हो गया है। उन पे लेकर टिक्का टिप्पणियां तो शुरू हो ही गई हैं। आने वाले दिनों में शायद इस तरह के विवाद और इस तरह की बातें शायद और देखने को मिले, तो इसमें आश्चर्य नहीं होगा। फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।